नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ सुबह के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की बड़ी खबर के साथ, जहां नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार का विस्तार होना है। विधानसभा चुनाव से पहले यह विस्तार हो सकता है। बता दें कि बिहार में साल 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इससे पहले कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को बिहार पहुंचे। शुक्रवार को ही जेपी नड्डा और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। नीतीश कुमार से उनके आवास पर एक अड़िए मार्ग पर यह मुलाकात हुई और नीतीश कुमार और जेपी नड्डा के बीच करीब पौने घंटे तक बातचीत हुई और इस बातचीत के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हुई है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, नीतीश कुमार और जेपी नड्डा की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद अब इस बात की चर्चा हो रही है कि बिहार में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 25 का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार की ये चर्चा, क्या पूरी जानकारी इस खबर पर? नहीं, बिल्कुल एक चर्चा ऐसी हो रही है कि हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जेपी नड्डा की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी मौजूद थे, सम्राट चौधरी भी मौजूद थे, विजय सिन्हा, विजय चौधरी भी मौजूद थे। तो स्वाभाविक तौर पर दोनों तरफ से शीर्ष नेताओं की जब बैठक हुई तो ये माना जा रहा है कि एक चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी हुई है। आप देखेंगे कि अभी बीजेपी कोटे के कई मंत्री हैं, उनके पास दो दो विभाग की जिम्मेवारी है। मंगल पांडे की बात कर ली जाए, नीतीश मिश्रा की बात कर ली जाए, नितिन नवीन की बात कर ली जाए, इनके पास दो दो विभाग हैं। तो ये माना जा रहा है कि जो बाकी बचे विभाग हैं उन विभागों को लेकर के कोई नए चेहरे लाए जा सकते हैं सामने, क्योंकि अगर वेटिंग फॉर पोर्टफोलियो की बात करें या फिर वेटिंग फॉर मिनिस्ट्री की बात करें तो कई ऐसे विधायक बीजेपी के हैं जो उस समय जब फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ रहे थे तो वो इस रेस में थे कि वो मंत्री बन सके, लेकिन वो मंत्री नहीं बन सके। अब वो इंतजार में है कि जब कैबिनेट विस्तार होगा तो हो सकता है बहुत सारी संभावनाओं के द्वार उनके लिए खुलेंगे। तो देखना होगा कि किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन फिलहाल राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बहुत तेज हो चुकी है कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में बीजेपी ये कोशिश करेगी कि जातीय समीकरण को देखते हुए ऐसे चेहरों को कैबिनेट में लाए जिससे उनको वोट के रूप में फायदा हो। तो ये चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं राजनीतिक गलियारों में। अब इसका क्या असर होता है वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल आशुतोष, यानी कि कई मंत्रियों की जिम्मेदारी को कम किया जाएगा, कई नए चेहरों को शामिल किया जाएगा और जैसा आपने बताया कि जाति के आधार पर कुछ मंत्रियों को इस बार नीतीश कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है ताकि उसका फायदा 25 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को हो। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर बीजेपी की आप बात करेंगे, बीजेपी की पॉलिसी की बात करेंगे तो सबका साथ सबका विकास के परिपाटी पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। और पिछली बार जब कैबिनेट नया स्वरूप आया था नीतीश कुमार के साथ तो कई नए चेहरों को मौका दिया गया था, कई पुराने चेहरे जो थे वो छूट गए थे। अब आप देखेंगे कि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही पद रख सकता है। अभी फिलहाल वर्तमान में दिलीप जायसवाल अध्यक्ष भी हैं, मंत्री भी हैं, 2 पद उनके पास है। दिलीप जायसवाल को एक पद छोड़ना पड़ेगा, मंत्री पद, वो बर्थ खाली हो सकती है। इसके अलावा मंगल पांडे के पास 2 विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग है और कृषि विभाग भी है। मंत्री प्रेम कुमार जो सीनियर विधायक हैं उनके पास भी 2 विभाग हैं, सहकारिता वन पर्यावरण का विभाग। नितिन नवीन की बात करें तो नितिन नवीन के पास भी 2 विभाग हैं, नगर विकास विभाग की बात करें, विधि विभाग की बात करें। नीतीश मिश्रा के पास 2 विभाग है। तो ऐसे कई मंत्री हैं जिनके पास 2-2 विभाग है और अगर ये जगह खाली होते हैं तो लगभग 5 सीटें बनती हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बीजेपी ये कोशिश करेगी कि जातीय समीकरण को देखते हुए कुछ ऐसे विधायकों को यहाँ पर मौका दिया जाए जिसका फायदा उन्हें चुनाव में मिल सके।
तो स्वाभाविक तौर पर एक चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन इन चर्चाओं के जमीन पर उतरने का कितना आधार बन पाएगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अपने पैटर्न के मुताबिक चलते हैं। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत हुई है, क्या बीच का कोई रास्ता निकलता है या नहीं निकलता है, क्योंकि कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं। अब शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत हुई है, तो ये लोग मान रहे हैं, राजनीतिक गलियारे में ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि कैबिनेट विस्तार हो सकता है। बिल्कुल आशुतोष, देखना होगा कि कब तक बिहार में एक बार फिर से कैबिनेट का विस्तार होता है और किन नए चेहरे को इस बार जगह दी जाती है। बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी के लिए।